2016 विमुद्रीकरण को सुप्रीम कोर्ट का क्लीन चिट। केंद्र सरकार विमुद्रीकरण निष्पत्ति यथार्थ बोली कहिसेंती सुप्रीम कोर्ट को 5 जणिया संवैधानिक खंडपीठ। केंद्र सरकार निष्पत्ति को चैलेंज करी दायर होइतबा समस्त 58 पिटिशन को खारज कर दैछंती सर्वोच्च न्यायालय। 4 जण विचारपति विमुद्रीकरण सपक्ष रे एवं जणे विचारपति विपक्ष रे राय देथिले। संवैधानिक खंडपीठ ऐतिहासिक राय रे कहिसेंती जे नोटबंदी आनुपातिकता सिद्धांत द्वारा प्रभावित होई नथिला। केंद्र सरकार एवं रिजर्व बैंक मध्य विचार विमर्श पर ही विमुद्रीकरण निष्पत्ति निया जायथिला। सुप्रीम कोर्ट का राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को बड़ आश्वस्ति देथिबा बेले विरोधी को लागिछि सख्त झटका। सुप्रीम कोर्ट को विमुद्रीकरण राय। विमुद्रीकरण को सुप्रीम कोर्ट को क्लीन चिट। सांविधानिक खंडपीठ रे बहुमत राय। केंद्रर बड़ विजय, विरोधी को सख्त झटका। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 6 वर्ष तलर विमुद्रीकरण को सुप्रीम कोर्ट को क्लीन चिट। 2016 नवेम्बर 8 तारिख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार नोटबंदी निष्पत्ति को वैध घोषणा करिसेंती सुप्रीम कोर्ट को 5 जणिया सांविधानिक खंडपीठ। विचारपति जस्टिस एस.ए. नजीर को अध्यक्षतार गठित खंडपीठ केंद्र सरकार निष्पत्ति रे मोहर लगाइछंती। विमुद्रीकरण को चैलेंज करी दायर समस्त 58टी पिटिशन को खंडपीठ खारज कर देइछंती। खंडपीठ कहिछंती जे नोटबंदी कौनसी आनुपातिकता सिद्धांत द्वारा प्रभावित होई नथिला। केंद्र सरकार एवं रिजर्व बैंक मध्य 6 मास धरी विचार विमर्श पर ही निष्पत्ति निया जाइथिला। सांविधानिक खंडपीठ राय रे उल्लेख करिछंती जे भारतीय रिजर्व बैंक रो विमुद्रीकरण प्रणयन नै कौनसी स्वतंत्र क्षमता नाही। There was a consultation between the RBI and the central government over a last period of 6 months. Then, insofar as the fourth issue is concerned, we have considered the 4-prong test held in modern dental education. One, as to whether the action was designated for a proper purpose. We find that the 3 purposes are proper purposes, and whether there was a reasonable nexus of the measure with the purpose sought to be achieved. And we have held that there was a reasonable nexus. Then, insofar as the third test with regard to alternate measures is concerned, there cannot be any alternate measures for the action which is thought to be done by demonetization. 5 जणिया खंडपीठों मध्यरु 4 जण विचारपति विमुद्रीकरण को सठिक दर्शाइथिबा बेले जणे विचारपति असहमत प्रकाश करिथिले। विमुद्रीकरण समर्थन रे राय देइथिले जस्टिस एस.ए. नजीर, जस्टिस बी.आर. गाभाई, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना एवं जस्टिस भी. राम सुब्रमण्य। मात्र विमुद्रीकरण को नहीं असहमति प्रकाश करथिले जस्टिस बी.भी. नागरत्ना। जस्टिस नागरत्ना तांको जजमेंट रे दर्शाइथिले जे जदि केंद्र सरकार देश में कलाधन एवं आतंकी फंड रोकवा उच्च मूल्य नोट बंद करने को निष्पत्ति नेले तेबे अध्यादेश किंबा पार्लियामेंट रे आईन प्रणयन माध्यम रे लागू करि परिथांते। एभली गंभीर फैसलारू पार्लियामेंट को दूरेई रखिबा अनुचित। संसद देशर एक लघु स्वरूप। केंद्र सरकार मात्र 24 घंटा मध्य नोटबंदी विज्ञप्ति जारी करिथिबारू रिजर्व बैंक को निज बुद्धि प्रयोग पई समय मिली नथिला। जस्टिस नागरत्ना कहिथिले जे केंद्र सरकारଙ୍କର नोटबंदी नहीं पूरा अधिकार रहिछि, तेबे एहा आईनगत भावे कार्यकारी हेबा जरूरी थिला। अन्य पक्षरे अन्य 4 जण विचारपति केंद्रर निष्पत्ति रे मोहर लगाइछन्ति। कभी कभी बड़े फैसले जब लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को कठिनाई होती है, मगर एक सवाल आज भी खड़ा है कि क्या वो जो मुद्दे थे
क्या जो लक्ष्य थे डिमोनेटाइजेशन के, काले धन पर रोक लगाना, करप्शन खत्म करना, क्या वो मुद्दे हम अचीव कर सके हैं कि नहीं? क्या वो ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर सके हैं नहीं? ये सवाल तो देश के सामने है, और इसको लेकर अगर विपक्ष कोई बात करना चाहे तो वो विपक्ष के विवेक के ऊपर है। सवाल आज के जजमेंट के बाद ये है कि कानूनी विवाद अब इस पर खत्म होना चाहिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगाई है सरकार के इस फैसले। सुप्रीम फैसला को नहीं बीजेपी एवं कांग्रेस मध्य तू में कांग्रेस पार्टी एवं राहुल गांधी को टार्गेट करिछि बीजेपी। जवाब रे कांग्रेस रो कहिबा कथा एहा विमुद्रीकरण रो प्रभाव को नहीं फैसला नुहे बरम प्रक्रिया संपर्कित। कितना बड़ा तूफान हंगामा खड़ा किया गया था कांग्रेस पार्टी ने डिमोनेटाइजेशन को लेकर के। यह सिर्फ यही नहीं हुआ था, राहुल गांधी विदेश में भी जाते थे तो इसी के बारे में बोलते थे। एक बात हम बार बार कहते थे और बड़े गर्व से कहते थे कि डिमोनेटाइजेशन का उद्देश्य गरीब कल्याण भी है। 1934 का आरबीआई एक्ट है, उसका सेक्शन 26(2) यह फैसला सिर्फ उस पर केंद्रित था कि उसकी कोई अवहेलना नहीं हुई, उसका पालन हुआ गया। अलावा इसके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न इस पर कोई टिप्पणी की कि क्या नोटबंदी से आतंकवाद कम हुआ, क्या नोटबंदी से जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, काला धन सर्कुलेशन में था, क्या वो कम हुआ। इस सब पर कहीं कोई एक शब्द भी इस निर्णय में नहीं है। तो यह कह देना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है, फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की है। कलाधनर पर्दाफाश एवं आतंकी फंडिंग मूलोत्पाटन 2016 नवेम्बर 8 रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी को संबोधित करी 1000 एवं 500 टंकिया नोट प्रचलन उपरे रोक लगाइथिले, जहाकु नै सारा देश रे सृष्टि होइथिला संकट। टंका पई बैंक एवं एटीएम रे लागिथिला लोकंक लंबा लाइन, घंटा घंटा दिन राति उजागर रहिथिले जनता। टंका पई हाहाकार स्थिति उपजिथिला। एटीएम आगरे लाइन देई किछि लोकंक जीवन मध्य जाइथिला। समालोचनार शिकार होइथिले केंद्र सरकार। बिना प्रस्तुति रे विमुद्रीकरण भली बड़ निष्पत्ति को नहीं उठिथिला प्रश्न। तेबे सर्वोच्च न्यायालयक एही फैसला समस्त कानूनी विवादर अंत घटाइछि। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्ष जो लगातार केंद्र सरकार के 2016 के नोटबंदी के फैसले पर सवाल खड़ा कर रहा था, उस पर करारा जवाब दिया है। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा 2016 में नोटबंदी को लेकर जो एक बड़ा फैसला लिया गया था, संविधान पीठ ने उसको सही माना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी और कानूनी राहत मिली है। दीर्घ 6 वर्ष पर विमुद्रीकरण विवाद रे पड़िछि जबरिका। नोटबंदी निष्पत्ति उपरे सुप्रीम कोर्ट को मोहर केंद्र सरकार को केवल क्लीन चिट देइछि ताहा नुहे, बरम विरोधी को मुह बंद करने सह सेमानंकु बैकफुट को ठेली देइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।